श्री राम। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस भगवान की। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। बोले श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। हाँ जी उत्कर्ष महाराज। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की झांकी, कहीं शंकर की है बाकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाते रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाते रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी सर बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। तो श्री रामचरितमानस भगवान का नित्य अध्ययन श्रवण गायन हमें आपको करना चाहिए उत्कर्ष जी। जिस प्रकार से भूत भवन भगवान शिव जी के द्वारा रचित यह ग्रंथ बाबा की कृपा से, माता गौरी जी की कृपा से बाबा तुलसीदास जी ने इन महान ग्रंथ की रचना की है। धरती पर ये महान ग्रंथ आए हैं श्री रामचरितमानस भगवान। हमें आपको नित्य इनका अध्ययन श्रवण कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि बाबा की रचना है। और संत महंत भगवान कहते हैं श्री रामचरितमानस भगवान में एक एक अक्षर
एक एक चौपाई महामंत्र है। महामंत्र यही जपत महेशु। तो इस महामंत्र को, महान मंत्र को हमें आपको श्रवण करते रहना चाहिए। तो हम लोग श्री रामचरितमानस भगवान का यह चतुर्थ चौथी बार पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, और हमारे सब मित्र लोग श्रवण कर रहे हैं बड़े प्रेम से। श्री बालकांड की कथा चल रही है। नवान पारायण पहला विश्राम पूर्ण हो गया है, मास पारायण चौथा विश्राम पूर्ण हो गया है। बालकांड की कथा में हम लोग प्रारंभ से सभी भगवान की वंदना बाबा तुलसीदास जी ने की, संत असंत की वंदना की, सबसे आशीर्वाद मांगा कि मैं इस महान ग्रंथ को लिख सकूं। फिर भगवान श्री राम जी का नाम जपने का क्या फल है उसका वर्णन है, और राम जी का नाम क्यों जपा जाए उसका फल है, उसका वर्णन है। और आगे भरद्वाज जी महाराज और याज्ञवल्क्य जी महाराज का संवाद प्रयागराज की धरा से अक्षयवट भगवान के वृक्ष के नीचे बैठकर संवाद प्रारंभ हुआ। भरद्वाज जी के मन में लालसा जागृत हुई कि राम जी कौन हैं। हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मुझे कृपा करके श्री राम कथा सुनाने की करुणा कीजिए। पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को। तो पहले भूत भवन भगवान शिव जी के दिव्य चरित्र का वर्णन किया है, सती मैया का वर्णन है, बाबा का विवाह का दिव्य वर्णन हम लोग गाए हैं। किस प्रकार से पार्वती मैया हिमाचल प्रदेश में जन्मी हैं और जन्म के बाद ही मैया भूत भवन भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की हैं हजारों वर्ष। गिरिजा ढूंढ रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को, शिव को पति बनाने को, शिव को पति बनाने को, गिरिजा ढूंढ रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को। तो हम लोगों ने यह वर्णन सुना है माता पार्वती जी की दिव्य तपस्या, उसके परिणाम स्वरूप मैया का विवाह भूत भवन भगवान शिव जी से हुआ। शिव जी के पास परमात्मा श्री राम जी गए, विनती किए कि बिनती मोरे सुनहु शिव, जब मो पर निज नेहु, तो जाई विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। फिर ब्रह्मा जी आए, बाबा ने मना कर दिया, कामदेव जी को भेजा गया, बाबा ने कामदेव जी को भस्म कर दिया। रति मैया को वरदान दिया कि द्वापर में भगवान कृष्ण जी यदुवंश में आएंगे, उनके पुत्र होंगे प्रद्युम्न, वह आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। आगे पार्वती मैया का और भूत भवन भगवान शिव जी का दिव्य विवाह हम लोग श्रवण किए हैं अभी कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले। अब बाबा शिव जी से मैया ने प्रार्थना किया है कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह किसी कामनाओं से बाबा कैसे वंचित रह जाए। देवी आप क्या चाहती हैं? तो मैया ने बड़ी विनती से भगवान भूत भवन भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए वही प्रश्न पूछ लिया कि अति आरति पूछहु सुरराया, रघुपति कथा कहहु करिदाया। दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा को कह डालिए। तो वही कथा शिव जी माता पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो कल की कथा में हम लोगों ने भगवान के निर्गुण और सगुण स्वरूप के बारे में सुना है कि भगवान का निर्गुण स्वरूप क्या है, भगवान का सगुण स्वरूप क्या है। मैया को संशय है कि भगवान निर्गुण है तो सगुण कैसे, सगुण है तो निर्गुण कैसे। और जो राम जी अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं, वही राम जी ब्रह्म हैं जिनको आप जपते हैं, सारी सृष्टि जपती है। हे भोलेनाथ, कृपा करके इस संशय को दूर करने की कृपा करें कि वो राम जी कौन हैं। जो अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं वही राम जी, या जो परमार्थवादी तत्ववादी ज्ञानी मुनि लोग जपते हैं राम 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 राम, वो राम जी अलग हैं क्या, या दोनों राम जी एक हैं, या दोनों राम जी 2 हैं।
तो कल की कथा में भूत भवन भगवान शिव जी ने निर्गुण रूप, सगुण रूप, और राम जी जो अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं वही राम जी ब्रह्म स्वरूप हैं। दोनों राम जी एक ही हैं। इसका वर्णन हम लोगों ने कल सुना है। अब मैया पार्वती जी ने भगवान भूत भवन भगवान शिव जी के श्री चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे बाबा, अब मेरे हृदय में कोई संशय नहीं है। अब मुझे परमात्मा श्री राम जी की आगे की कथा सुनाने कृपा कीजिए। तो बाबा ने कहा पहले क्या सुनाऊं? तो मैया ने कहा पहले आप मुझे यह सुना दीजिए कि परमात्मा श्री राम जी बैकुंठ धाम को छोड़कर धरा पर आए, राम जी का अवतार लेने का हेतु क्या है? पहले मुझे भगवान के रामावतार के जन्म के हेतु के बारे में बताने की कृपा करें भोलेनाथ। नाथ धरव नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। श्री राम कथा पर परम पुनीत जब मन लग गया माता पार्वती जी का, तो शिव जी प्रसन्न हो गए। ही हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। सो संवाद उदार, यही विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ माँ सादर सुनो। बोले गौरी मैया की। ऐसा सुनकर भूत भवन भगवान शिव जी प्रसन्न हुए हैं और बाबा कह रहे जो संवाद पूज्य कागभुसुंडी जी का और गरुण जी का हुआ है, जो प्रश्न पूज्य कागभुसुंडी जी से गरुण जी ने किया और जिस प्रकार से कागभुसुंडी जी ने गरुण जी को श्री राम कथा सुनाई, वह संवाद, वह भगवान श्री राम जी का उदार चरित्र मैं आपको सुनाऊंगा। वैसे तो हरिगुण नाम अपार, परमात्मा की कथा अपार है, अनंत है, कोई गा नहीं सकता है। लेकिन मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु। हे उमा जी, मैं अपने मति के अनुसार जैसा सुना हूँ, जैसा जानता हूँ, वह सब कहूँगा। अब बस शर्त एक है। बाबा क्या शर्त है? सादर सुनहु, आदर पूर्वक सुनने की कृपा कीजिए। अब बाबा कथा सुनाने जा रहे हैं, भगवान के जन्म का हेतु क्या है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और आप सभी को होली की बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं। होलिका मैया सबके ऊपर कृपा करें, परमात्मा की कृपा बनी रहे। अक्षयवट भगवान जी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी मित्रों की तरफ से। जय हो बाबा। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होए, हिद मिथ्यम कही जाए न सोई। राम यतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। तस्मै सुमुखी सुनावऊँ तो ही,
समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति लेकिन जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। बाबा करें, हे पार्वती जी सुनिए, भगवान राम का जन्म का हेतु वेद भगवान अनंत जो शास्त्र हैं, अनेकों अनेक कारण गिनाते हैं। श्री हरि का सुंदर चरित्र विस्तृत और निर्मल है। भगवान का चरित्र बहुत विशाल और निर्मल है। हरि का अवतार परमात्मा श्री हरि जी ने जो रामावतार लिया है, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। कि परमात्मा श्री राम जी का अवतार केवल इस काम के लिए हुआ, इस काम के लिए हुआ, ऐसा कहा नहीं जा सकता। भगवान के अवतार लेने के अनेकानेक कारण हैं। तो परमात्मा राम जी को कैसे जाना जा सकता है, बाबा शिव जी इसका उत्तर दे रहे हैं। राम अतर्क बुद्धि मन मानी। हे सयानी सुनिए, हे पार्वती जी, परमात्मा राम जी को बुद्धि मन और वाणी से जाना नहीं जा सकता है, ऐसा मेरा मत है। लेकिन तब भी संत महात्मा लोग, वेद भगवान, पुराण भगवान, अनेक जो शास्त्र हैं, जैसा उन्होंने अपने मति के अनुसार कहा है और जैसा मैं कुछ जानता हूँ, जो मेरी बुद्धि में है, जो मैंने सुना हुआ है, तस्मै सुमुखी सुनावहूँ तो ही, समुझ परई जस कारण मोही। सुमुखी, पार्वती मैया को शिव जी क्या बोल रहे जी भैया? सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली। अर्थात जो परमात्मा की कथा को पूछे, जो परमात्मा की कथा को श्रवण करे, उसी का मुख सुंदर है। हे सुंदर मुख वाली पार्वती जी, जैसा मैं जानता हूँ वैसा कहने जा रहा हूँ। बाबा करें, जब जब इस सृष्टि में, इस धरती पर, किसी भी लोक में धर्म की हानि होती, तो धर्म की हानि होगी तो असुर लोग बढ़ जाएंगे। असुर लोग धरती पर ज्यादा हो जाएंगे। बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। अब असुर कौन है? जो मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते जान्यो निश्चर सबका। जो बड़ों से सेवा करवाए, न माता जी को माने, न पिता जी को माने, न गुरु जी को माने, अभिमानी हो जाए, मनमौजी हो जाए, वही असुर है। तो जब जब ऐसे प्रवृत्ति के लोग इस धरा पर बढ़ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, करही अनीति, ऐसी अनीत नीति छोड़ देते हैं, अनीत के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सीधा ही विप्र, सीधे माने परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं, ब्राह्मण देवता को परेशान करते हैं। धेनु माने गाय मैया को, और सुर देवी देवता को। सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी, धरती मैया को परेशान करते हैं। अथवा तो जब इस धरा पर ब्राह्मण भगवान, गौ माता और देवी देवता का अपमान होता है, तो धरती मैया घबराती हैं, धरती मैया थर थर कांपती है। प्रभु, कैसी प्रवृत्ति के लोग आ गए।
रावण के जन्म के बाद जब रावण दौड़ दौड़ कर ब्राह्मण भगवान गौ माता देवी देवताओं को परेशान किया, मरवा डालता है, तो धरती माता ने गाय का स्वरूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई। हे ब्रह्मा जी, मैं धरती पर सबके भार को लेने में सक्षम हूँ। बड़े से बड़े पहाड़, बड़े से बड़े समुद्र को मैं उठाकर खड़ी हूँ, लेकिन रावण का भार उठाने में मैं अक्षम हूँ, सक्षम नहीं हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भगवान और गौ माता के खूनों से धरती पर दाग पड़ रहा है, मैं परेशान हो गई। तो वही यहाँ कथा है कि सीतहि विप्रधेनु सुरधरनी, ब्राह्मण देवता, गौ माता, देवी देवता लोग जब परेशान होते हैं, धरती माँ कप जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती धरती मैया। तब 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 प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हम लोग श्रीमद् भागवत जी में श्रवण किए हैं भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए कैसे कैसे अवतार लेकर प्रकट होते हैं। वही बाबा शिव जी कर रहे हैं। तब तब परमात्मा अनेकानेक शरीर धारण करके धरती पर आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। असुर मारि था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहे। शर्मा जी, बाबा शिव जी के वचन हैं, वही पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कह रहे हैं। यही बात पूज्य कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। यही बात बाबा तुलसीदास जी संत समाज को सुना रहे हैं कि असुर मारि था पहि सुरन, असुर का भगवान वध करते हैं और देवताओं की स्थापना करते हैं। राखहि निज श्रुति सेतु, वेद भगवान और अपनी मर्यादा की रक्षा करके जग विस्तारहि विशद जस, संसार में परमात्मा श्री हरि के यश कीर्ति का विस्तार हो जाता है। राम जन्म कर हेतु, राम जी के जन्म का यही हेतु है। तो भगवान की जो यश कीर्ति धरा पर फैलती है, बाबा शिव जी कह रहे हैं, उन्हीं यश कीर्ति को गाकर, उन्हीं भगवान की यश कीर्ति को सुनकर संत महंत और जीव, अनेकानेक जीव आनंद होकर इस धरा से, इस समुद्र सागर को पार हो जाते हैं। क्या सुन के? भगवान के यश कीर्ति को श्रवण करके। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जी भैया, बाबा कह रहे हैं शिव जी माता पार्वती जी से कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। परम विचित्र हैं, एक से बढ़कर एक भगवान राम जी का धरती पर जन्म लेना एक से बढ़कर एक कारण है। तो माता पार्वती जी करी, बाबा अब आप सुना डालो क्या क्या कारण है। अरे देवी, तो फिर तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी। एक दो जन्म के हेतु को सुनाता हूँ। मैया ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु सुनाइए। बाबा शिव जी करे, जन्म एक तुए कहूँ बखानी, लेकिन शर्त है कि सावधान सुनो सुमति सयानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। हे भवानी मैया, मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान के जन्म का हेतु क्या है, एक दो कारण सुनाता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। तो पहला कारण बाबा कह रहे हैं कि एक बार की बात है, परमात्मा श्री हरि अपने वैकुंठ धाम में आराम से विश्राम कर रहे हैं। उनके द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। भगवान का शयन करने का समय है, लेकिन उसी समय धरती के मानस पुत्र सनत सनंदन सनातन सनत कुमार,
जिनका दर्शन भी हम लोग जीएसटी भैया श्री गिरिराज जी परिक्रमा धाम में नारद जी कुंड में दर्शन करके आए। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, इनको आशीर्वाद है, ये लोग कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता है, किसी समय भी जा सकते हैं। ये 4 भाई हैं, चारों भाई छोटे छोटे हैं, इनको आशीर्वाद है। वरदान मांगा था भगवान से, हम लोग हमारी उम्र बढ़े नहीं, हम 5 वर्ष के ही रहे। तो चारों भाई एक समान हैं, एक जैसे हैं, 5 वर्ष की आयु के रहते हैं, न कम होंगे न ज़्यादा। हर जगह इनकी अगाध गति है, कहीं भी जा सकते हैं। एक बार श्री हरि से इनकी मिलने की इच्छा हुई, मिलने के लिए वैकुंठ धाम गए। भगवान शयन कर रहे हैं, द्वारपाल जय विजय मना कर दिए, अभी भगवान शयन कर रहे हैं, आप नहीं मिल सकते। चारों भाइयों ने बड़ा आग्रह किया कि भाई आप भगवान से पूछ लो, हमें मना नहीं करेंगे, लेकिन जय विजय माने नहीं। अंत में इनको क्रोध आ गया कि भगवान इतने दयालु हैं और तुम लोग इतने दुष्ट हो। लेकिन जय विजय को अहंकार था, हम तो भैया भगवान के सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमारा कौन क्या कर लेगा। बहुत विनती के बाद भी बात बिगड़ गई, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा हम तुम्हें श्राप दे देंगे। जय विजय बोले तुम्हारे जैसे बड़े आए श्राप देने वाले। श्राप दे दिया। क्रोधित होकर सनकादिक भाइयों ने जाओ कुल सहित राक्षस हो जाओ। और क्रोध आया, उन्होंने कहा जाओ, जो तुम्हारे भगवान सो रहे हैं यही जन्म लेकर धरती पर 3 बार आएंगे, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। इतने भगवान जाग गए और सनकादिक ऋषियों की बात को श्रवण कर लिए। परमात्मा सोचे कि कहीं और श्राप न दे दें, भगवान नंगे पांव दौड़े, आकर ऋषि मुनियों को प्रणाम किए। जब जय विजय देखे कि हमारे भगवान ही इनके चरण पकड़ रहे हैं, तो हमारी तो दुर्दशा होनी तय। फिर वही लोग हिरणाक्ष हिरण्याकश्यपु बने दोनों। अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्र बने, जो भगवान कृष्ण जी आकर उनका उद्धार किए। तो 3 बार उनको धरती पर राक्षस बनना पड़ा दोनों भाइयों को, और 3 बार भगवान वराह अवतार लिए। पहले हिरण्याकश्यपु जी को मारे नरसिंह अवतार लेकर, हिरणाक्ष को मारे वराह अवतार लेकर, और रावण और कुंभकर्ण को राम अवतार लेकर मारे। लेकिन 3 जन्म का श्राप था। तीसरे जन्म में भगवान कृष्ण जी द्वापर में आए और शिशुपाल और दंतवक्र का वध किए, तब जाकर उनका उद्धार हुआ। वही कथा है, बाबा सुना रहे हैं कि पहला हेतु यह है, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दू नव भाई, तामस यसुर देह तिन पाई। कनक कशिप यरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। वो कैसे थे वो? विजयी समर वीर विख्याता, हरि बराह बपु एक निपाता। वही नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। लेकिन मुकुत न भये हते भगवाना, 3 जन्म तुझ बचन पवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप यदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा।
परम सती असुराधिप नारी, तहि बलताये न जितहि पुरारी। बाबा शिव जी कह रहे हैं कि परमात्मा राम जी का दूसरा जन्म हुआ अयोध्या धाम में, जहां दशरथ जी और माता कौशल्या जी उनके माता पिता हुए। बीच में जलंधर की कथा है। जलंधर महाप्रतापी राजा हुआ, बड़ा सूर, लेकिन बड़ा ही उदंड। उनकी पत्नी का नाम सती मां वृंदा। अपने पत्नी के सतीत्व के बल के कारण जलंधर मरता नहीं। शिव जी ने अनेकों बार युद्ध किया लेकिन मार नहीं पाए, क्योंकि उसको वरदान दिया हुआ है। वरदान क्या? सती मैया, जो सती मां वृंदा हैं, तपस्या कर रही हैं। ऐसा पतिव्रत की तपस्या है कि उनका पति मार नहीं सकता कोई। सभी देवी देवताओं ने परमात्मा श्री हरि से विनती की, प्रभु आप कुछ करिए। तो भगवान छल किए सती मां वृंदा के साथ। उनका पतिव्रत धर्म टूटा और जलंधर का वध हो। सती मां वृंदा जान गई भगवान हैं हमारे साथ छल किए, श्राप दे दिया मैया ने, और भगवान ने भी मैया के श्राप को स्वीकार किया। भगवान ऐसे पत्थर के बन गए, शालिग्राम भगवान हो गए। बोले शालिग्राम भगवान की जय। और सती मां अपने शरीर को त्याग ली और उनका शरीर तुलसी मैया बन के प्रकट हो गया। उनकी राख से तुलसी मैया प्रकट। बोले तुलसी मैया की जय। हम लोग सुनते ना, तुलसी मैया का विवाह शालिग्राम भगवान से होता है। भगवान ने माँ के साथ छल किया तो माँ को अपनी अर्धांगिनी भी बना लिया। छल कारिटारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तिहि जान्यऊ मरम तब, श्राप कोप करि दीन। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। जलंधर हुआ रावण। भगवान ने रामावतार में रावण का वध करके उसको अपना परम स्थान प्रदान किया। बोले हे देवी, एक जन्म का कारण तो यह है भगवान के अवतार लेने में। एक जन्म कर कारण येहा, यही लगी राम धरे नर देहा। और अगला जन्म प्रभु किस लिए हुआ? अगला कारण क्या है? बाबा कह रहे हैं प्रति अवतार कथा प्रभु के रे, सुन मुनि बरनी कभी न गनेरी। एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। मैया चकित हुई। नारद जी तो महाज्ञानी हैं और भगवान के भक्त हैं, भगवान के बड़े प्रेमी हैं, उन्होंने श्राप क्यों दे दिया? नारद श्राप दिन एक बारा, कलप एक तेहि लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगति पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारे, मुनि मन मोह आचरज भारी। हे देवी, एक बार की बात है, महामुनि नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया कि आप मेरा विवाह नहीं होने दे रहे हो। जैसे मैं पत्नी के वियोग में इधर से उधर भटक रहा हूँ, वैसे तुम भी जाओ धरती पर मनुष्य अवतार लो और अपने पत्नी के वियोग में वन वन भटको। पार्वती मैया चकित हुई। पार्वती मैया के गुरुदेव हैं नारद जी, तो गुरुदेव पर इतनी निष्ठा जीएसटी भैया। पार्वती मैया करेंगे, हमारे गुरुदेव तो गलती नहीं कर सकते। अपराध रमापति भगवान लक्ष्मीपति नारायण का ही होगा। का अपराध रमापति कीन्हा।
ऐसा क्या अपराध लक्ष्मीपति नारायण जी ने किया कि हमारे गुरुदेव ने उनको श्राप दे दिया। कारण कमल श्राप मुनिदीना, काय अपराध रमापति की। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। ऐसा गुरुदेव पर निष्ठा जैसे पार्वती मैया की कौन कर सकता है। अरे भगवान का ही अपराध होगा, गुरुदेव का अपराध नहीं हो सकता है। हे भोलेनाथ, इस प्रसंग को मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए, क्योंकि नारद जी महान भक्त हैं भगवान लक्ष्मी नारायण जी के और बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने श्राप क्यों दिया, अपराध क्या है भगवान का। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारे, मुनि मन मोहया चरज भारी। शर्मा जी बाबा करें, बाबा हंसे बड़े जोर से शिव जी। अरे बोले देवी, इस धरती पर न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। जब जैसा भगवान जिसको बना दे वह उस समय वैसा व्यवहार करता है, और भगवान अपने भक्तों के साथ ही आनंद लेते हैं। बोले बिहसी महेश तब, जीएसटी भैया, ज्ञानी मूढ़ न कोई, यही जस रघुपति करही जब, सो तस ते ही छन हो। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद। बोले भरद्वाज जी महाराज की, शालीमार बाग वाले नवीन भैया की जय जयकार। बोले देवी, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, जब जैसा भगवान जिसको बना दे वैसा हो जाता है। हे भरद्वाज जी महाराज, भगवान राम के दिव्य चरित्र को मैं कह रहा हूँ, सावधान होकर सुनो और एक काम करो। बोले क्या, ये तर्क कुतर्क को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर, भव भंजन रघुनाथ, भव सागर से पार होने वाला परमात्मा राम जी का नाम है, उसको भजो। तज मान मद, मान अहंकार और मद को छोड़कर भगवान राम के नाम को भजो तो हो गए भव से पार, लेके नाम तेरा। ज्यादा तर्क तर्क मत पढ़ो। लेकिन अब कथा सुनाने जा रहे हैं। नारद भगवान के दिव्य चरित्र की कथा है। नारद भगवान का यह चरित्र, यह पावन चरित्र कि नारद जी धरती पर विचरण कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। कभी महावीर स्वामी घर चले गए, कभी शर्मा जी के यहाँ, कभी जीएसटी भैया के यहाँ, दरोगा जी के यहाँ पहुंच गए। सबके घर नारद जी घूम रहे हैं। पूरे सृष्टि का समाचार ब्रह्मांड नायक भगवान को प्रदान करते हैं कि धरती पर क्या हो रहा है। एक बार वन में घूमते घूमते पहुंचे तो दक्ष महाराज के पुत्र तपस्या करके वापस आ रहे हैं। रास्ते में नारद जी मिल गए। बच्चों ने प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, गोर लागै छी, खुश रहो बेटा खुश रहो। कहाँ से आ रहे हो? बाबा तपस्या करने गए थे, तपस्या पूर्ण हो गई, अब घर जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, अरे घर जाके क्या करोगे, घर में क्या रखा है, मजे करो, तपस्या करो, जाओ, अभी तपस्या पूरी नहीं हुई, जाओ तपस्या करो। तपस्या में आनंद है, गृहस्थ में जाओगे परेशान होगे, हमारी तरह आनंद लो, राम राम करो, जाओ भी तपस्या करो। अब नारद जी जिसको समझाएं कैसे न समझे। नारद जी समझा दिए, बच्चे वापस, फिर आए, फिर नारद जी मिल जाए वहीं, फिर बच्चे वापस। अब दक्ष महाराज सोचे कि ऐसा कौन है, हमारे बच्चे आते हैं घर में, उनको आने नहीं देते हैं। अगर हमारे बच्चे इसी प्रकार तपस्या करेंगे, हमारा कुल आगे कैसे बढ़ेगा। तो पता लगा कि नारद जी हैं, रास्ते में मिल जाते हैं, बच्चों को समझा देते हैं, बच्चे चले जाते हैं वापस। तो दक्ष महाराज जी ने, श्रीमद् भागवत जी में विस्तार में कथा है, दक्ष महाराज जी ने श्राप दिया नारद जी को। ये नारद जी, तुम हमें बहुत परेशान कर रहे हो, हमारे कुल का अनभला चाहते हो, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। अब तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं खड़े नहीं हो सकते। जितना देर गाय का, देसी गाय का दूध निकालते हैं, उससे ज्यादा तुम कहीं खड़े नहीं हो पाओगे, चलते ही रहो। अब ना तुम खड़े हो पाओगे, ना तुम समझाओगे, ना तुम कथा करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि गृहस्थ का श्राप संत को लग गया।
तो नारद जी चलते चलते थक गए। पहले तो नारद जी सोचे उत्कर्ष महाराज कि बड़ी अच्छी बात है, अभी थोड़ी दूर चलता था, अब कहीं रुकना ही नहीं, चलता ही रहूंगा, पूरा ब्रह्मांड घूमूंगा, हमें करना ही क्या है, चलता ही रहूंगा और कथा सुनूंगा, चलते रहूंगा, कोई बात नहीं, चलायमान रहूंगा। लेकिन नारद जी चलते चलते थक गए। तो कथा कहती है कि अगर हम लोग संसार में प्रवेश करेंगे तो कहेंगे शर्मा जी की कोठी है, एक फलाने का फैक्ट्री है, ये उनका घर है, ये उनका घर है। लेकिन नारद जी एक बार हिमालय की गुफाओं के पास पहुंचे, वहां सुंदर सुंदर पहाड़ पर्वत प्रकृति को देखे तो नारद जी को भगवान की याद आ गई। आहा, ये तो प्रकृति, ये पूरा पार्क, या पहाड़ पर्वत, भगवान, अक्षर भगवान, यह सब तो भगवान की रचना है, भगवान का घर है। हिमगिरि गुहा एक यति पावन, गुहा माने गुफा, एक पावन गुफा देखे हिमालय पर्वत के पास। बह समीप सुर सरी सुहावनी, गंगा जी को देखे, गंगा जी को प्रणाम किए, बोले गंगा मैया की जय। उस गुफा के समीप में ही सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, और समीप में ही गंगा मैया बह रही हैं। ऐसा देखे, और वहां पर एक सुंदर आश्रम है। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन यति भावा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। मैं यहाँ बैठकर तपस्या करूं, समाधि लग जाए तो कितना आनंद आ जाए जीएसटी भैया, लेकिन श्राप लगा हुआ, बैठे कैसे, बैठ तो सकते नहीं। बोले अब ये जो ग्रह मेरे पीछे लगी है, ये कैसे कटेगी योगा गुरु जी, बड़े प्रेम की कथा है। ये जो ग्रह लगी है, जो ये दक्ष महाराज का श्राप लगा है, ये ग्रह कैसे कटे, कैसे खत्म हो। उनको लगा भयउ रमापति पद अनुरागा, परमात्मा की याद आई, अगर भगवान की अनुग्रह हो जाए तो यह ग्रह कट जाए। भगवान के पास पहुंच गए, भगवान को संपूर्ण कथा सुना डाले, और भगवान से नारद जी बोले हे प्रभु क्या कहूँ, मुझे ऐसे श्राप लग गया है, अगर आपकी कृपा मिल जाए तो यह श्राप कटे, तो मैं अब तपस्या करना चाहता हूँ। तो नारद जी का मन तपस्या करने में लगा, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं श्राप के कारण। परमात्मा श्री हरि ने नारद जी को हृदय से लगाया, और अपने अनुग्रह से नारद जी के ऊपर लगी हुई ग्रह को समाप्त कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने अपनी कृपा नारद जी के ऊपर फेरी, और जो उनको श्राप लगा था उसको भगवान ने अपनी शक्ति से खत्म कर दिया। और बोले हे नारद जी, अब आप निश्चिंत होकर तपस्या कर सकते हैं। निरखि शैल सर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमन मन लागे समाधि। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान से आशीर्वाद लेकर नारद जी गए, गुफा में बैठ गए। बैठते ही परमात्मा का स्मरण किए और तुरंत समाधि लग गई। समाधि क्यों लग गई? परमात्मा राम जी का आशीर्वाद है कि जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया तो जलेगा तूफान में। तो नारद जी को समाधि लग गई, भगवान का स्मरण करने लगे, नारायण नारायण गाने लगे। नारद जी चले गए समाधि। और जैसे नारद जी की समाधि लगी, इधर इंद्र महाराज डरे कि नारद जी हमारे कुर्सी को, गद्दी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने काम को बुलाया, काम जाओ नारद जी के तपस्या को भंग करो। तो काम ने कहा महाराज अकेले नहीं जाऊंगा, सेनाओं के समेत जाऊंगा। भगवान इनके पीछे भगवान है, राम जी के आशीर्वाद से बैठे। अरे बोले तुम यार
तुम्हारे लिए तो 2 मिनट काम, बोले काम तो है लेकिन साथ में काल को भेजो। तो काल ने ध्यान लगाया कि श्री नारद जी भयंकर तपस्या कर रहे हैं, काल और अगर ये तपस्या भंग नहीं की गई तो महाराज आपकी गद्दी खतरे में है। तो सेनाओं के साथ कामदेव चले, बोले हमारे लिए 2 मिनट काम है, अभी गए और काम किए, वही शंकर भगवान के पास थोड़ा जाना है, नारद जी हैं। लेकिन मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोल की सन्माना। कामदेव को बुलाकर इंद्र महाराज ने सम्मान किया, पूड़ी सब्जी खिलाए, हार वार पहनाए, जीएसटी भैया रसगुल्ला खिलाए, 2 और ले आओ, खिलाया गया बढ़िया से रसगुल्ला सब। वेदानंद जी को नहीं खिलाए अलग बात है। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरस ही जल चर केतु। कामदेव बोले इंद्र महाराज बड़ी सेवा आज हो रही, क्या बात है, कोई विशेष काम है? बोले महाराज विशेष काम तो ही तो आप बुलाया गया है, अब आप जाओ, नारद जी तपस्या कर रहे हैं, मुझे काल ने बताया, महाराज अकेले नहीं जाऊंगा। अरे बोले सहित सहाय जाहु मम हेतु, मेरे काम के लिए जाओ भैया, भयंकर काम बड़ा है। अब चले वो हरस ही जलचर केतु, सुना सिर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकयु सब ही डराही। जैसे भैया बाबा शिव जी करें, जो कामी लोग हैं, इनकी बड़ी कामना है, हमेशा डरे रहते हैं, कहीं हमारी कुर्सी चली न जाए, कहीं हमसे छिन न जाए, हमारी पावर न चली जाए, बड़े डरते हैं। बोले जैसे मान लो कोई शेर शिकार करके मांस खा रहा है तो हड्डी छोड़ देता है, अब कुत्ता गया हड्डी लेके भागा और डरता कहीं हड्डी मुझसे शेर न छीन ले, वही हाल इंद्र महाराज की है। ऐसा शिव जी कह रहे हैं, सुख हाण ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, और छीन ले जनी जान जड़, तिम सुर पति ही न लाज। आओ जैसे भैया समझ रहे हो, आयो का गुरु सीताराम, हमारे साहिल भैया सीताराम सीताराम कर रहे हैं। जय हो दरोगा जी की। भैया आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो तेही आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनी हारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कला प्रवीणा पहुंच गए कामदेव महाराज अपने सेनाओं के साथ में। रंभादिक अनेक अनेक वहां पर प्रकट हो गई कन्याएं, और बसंत ऋतु को प्रकट कर दिया नारद महाराज जी के सामने। सुगंध मंद तीनों प्रकार की हवा बहने लगी। रंभा आदि अप्सराएं वहां नृत्य करने लगी, और चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावन हारी। जीएसटी बाबा, ऐसी हवा बहरी जो कामनाओं को बढ़ा दे, काम कृषानु बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। रंभादिक अनेक अप्सराएं प्रकट हो गईं, वो सभी कलाओं में प्रवीण हैं कि कैसी भी कोई तपस्या कर रहे हो तो भंग कर देंगे। तो अनेकानेक अपने सेनाओं के साथ नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं गाना गाने लगीं। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविध क्रीडहि पानी पतंगा। अनेकों प्रकार के गाना गा रही हैं। तो अपनी सेनाओं को इस तरह से नारद जी के चारों तरफ घूमते घामते देखकर, देखी सहाय मदन हरसाना। मदन माने कामदेव,
हर्षाना माने प्रसन्न हो गए। और कीन से पुण्य प्रपंच विधि नाना, अनेकों प्रपंच करने लगे। तो कामदेव महाराज ने कहा भाई कोई इनको गाना वाना सुनाओ तभी तो जागेंगे। तो रंभादिक आदि अप्सराएं गाना गाने लगी कि मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदें पड़ी। नारद बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदें पड़ी। लेकिन बाबा तो पलक नहीं खोल रहे हैं, कोई भी प्रभाव पड़ नहीं रहा नारद जी के ऊपर। काम कला कछ मुन ही न व्यापी, दरोगा साहब, काम कला कछ मुन ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। कितनी भी कलाएं कामदेव जी ने किया, उनकी सेनाओं ने किया, लेकिन नारद जी के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। नारद जी अपने समाधि से हिले नहीं। ऐसा देखकर कामदेव डर गया कि कदाचित नारद जी जग गए और श्राप दे दिए तो हम भस्म हो जाएंगे। तो पार्वती मैया ने कहा बाबा इतनी घनघोर तपस्या। तो बाबा शिव जी कह रहे हैं कि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। किसके आदेश से नारद जी बैठे हैं? परमात्मा श्री राम जी का आदेश पाकर। अगर नारद जी हारे तो जिम्मेदारी किसकी? भगवान राम की। इसलिए श्रेष्ठ लोग कुछ काम बताएं तो आंख बंद करके चल पड़ना चाहिए। जिम्मेदारी श्रेष्ठ की होती है। आप तो मजे में चलो, अपनी बुद्धि लगाओगे तो वापस आओगे तो कहेंगे भैया तुम्हें बोला था कि इधर से जाओ, उधर से क्यों गए। तो नारद जी भगवान का आशीर्वाद लेकर तपस्या कर रहे हैं। बाबा शिव जी कह रहे हैं कि सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिनकी रखवाली लक्ष्मीपति स्वयं कर रहे हैं, उनकी सीमा को कौन भेद सकता है? अर्थात कोई भेद नहीं सकता है। एक दोहा और सुना दे फिर प्रणाम करते हैं। सहित सहाय सभी तयति मानि हारि मन मैन, कहे से जाए मुनि चरण तब कही सुठ आरत बैन। अब कामदेव महाराज काल के साथ अपनी सेनाओं के साथ हार मान लिए, डर के मारे गए, नारद जी के सामने लेट गए। महाराज हम हार गए। मकरध्वज कामदेव, विश्व विजेता कामदेव, हार गए महाराज, हार गए। गलती हो गई हमसे। गहे से जाई मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। नारद जी जग गए, कामदेव का तो काम बन गया। समाधि से जगे नारद जी भगवान की प्रेरणा से। लेकिन नारद जी को न क्रोध आया न कुछ। अक्रोधित होते तो श्राप दे देते। भयउ न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयऊ मदन तब सहित सहाय। नारद जी से बोले मैं हार गया। नारद जी ने कहा अच्छा मैं जीत गया? वाह भाई मैं जीत गया। हाँ मैं जीत गया। अब आप जाओ आप जाओ। तो कामदेव महाराज गए इंद्र महाराज के पास, बोले महाराज काम बन गया। अब नारद जी जागृत हुए। अब नारद जी सोच रहे हैं कि मैं तो कामदेव को जीत लिया जिससे कोई जीत नहीं पाया। अपना प्रचार करूं तो कैसे करूं यार, अकेला तो मैं आदमी हूं, कोई मेरे साथ है नहीं, तो प्रचार कैसे हो कि मैं कामदेव को जीत लिया। पूरे न यहाँ वेदानंद जी महाराज हैं, न शर्मा जी हैं, कोई है नहीं, जीएसटी भैया पहले ही गायब हैं। तो मेरा प्रचार कौन करेगा कि नारद ने कामदेव को जीत लिया। इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। अब यहीं से नारद जी को अहंकार हुआ। वो ये भूल गए कि परमात्मा की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मुनि सुशीलताया पनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरजुआवा, मुनि ही प्रशंसी हरि सिरुनावा। कामदेव महाराज इंद्र महाराज के पास जाकर सारी कथा सुनाए हैं। सभी लोगों ने नारद जी की प्रशंसा की और परमात्मा श्री हरि को प्रणाम किए। अब नारद जी सोचे कि हमारा प्रचार करने वाला कोई नहीं, तो मैं खुद ही अपना प्रचार करूंगा।
अब तक भगवान का प्रचार करता था, नारायण नारायण करता था, अब अपना ही प्रचार करूंगा। बोले पहले कहाँ जाऊं? बोले पहले शिव जी के पास ही चलता हूं। तो नारद जी समाधि से उठे और सीधा वहीं नजदीक में शिव जी हिमालय पर्वत पर तपस्या चल रही है। बोले शिव जी के पास चलूं, पहले उनको सुनाऊं कि मैं जीत गया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहे मिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। तिम जनि हरि ही सुनायहु कबहू, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहू। नारद जी तुरंत अपना प्रचार प्रसार करने के लिए अकेले ही बीड़ा बजाते हुए चल पड़े। भगवान शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी ने स्वागत सत्कार किया। आइए नारद जी, आइए आइए आइए। नारद जी बोले आइए तो बाद में, पहले सुनिए। बोले क्या भैया बताइए। अरे मैंने कामदेव को हरा दिया है। अरे वाह भाई, कमाल कर दिया आपने। अब मार चरित सब पूरा विस्तार पूर्वक बढ़ा चढ़ा कर भगवान शिव जी को सुनाए। बोले महाराज अब चलूं? भगवान शिव ने कहा चलो आगे बढ़ो। बोले अब मैं अपना प्रचार प्रसार में लगाऊं, आप भी थोड़ा हमारा प्रचार प्रसार करो बाबा, हमारी मदद करो। तो शिव जी बोले नारद जी एक बात बताऊं आपको। बोले बता ही डालो एक बात। आज क्या बात है? ये जो काम चरित्र आप सुना रहे हो, इससे पहले क्या सुनाते थे? बोले इससे पहले भगवान का प्रचार प्रसार करता था। बोले वही करो। तो नारद जी सोच रहे हैं कि अब मैं कामदेव को जीत लिया तो इनको जलन हो रही है, मेरी प्रसिद्धि से जल रहे हैं, इनको हजम नहीं हो रहा। अब तो मैं भगवान के पास कल जाता, आज ही जाऊंगा। तो नारद जी को भगवान शिव जी ने कहा भगवान के पास जाने पर जो ये काम की बातें यहाँ की हो वहां मत करना। बोले क्यों? अरे बोले भाई बस इतना समझ लो, करना नहीं वहां से सब बातें, भगवान की बात भगवान से करो, एक काम वाम की बात मत करना, मैं जीत गया। अब नारद जी बोले अच्छा ठीक है मैं नहीं करूं। मान लो अगर पूछ बैठे तो नारद जी इतने दिन कहाँ रहे, बहुत दिन बाद आए, क्या क्या किया आपने? चले बोले चले हो प्रसंग, अगर पूछे ऐसा प्रसंग आ भी जाए दुराय और छुपा लेना तभी। बोले अच्छा मतलब अगर भगवान पूछे तब भी न बताऊं? बोले तो बहुत बेकार बात है। तब नारद जी सोचे कि भाई देखो ये शिव जी हमारा भला नहीं चाहते, हमारी प्रसिद्धि का ये दबा रहे हैं हमको, ये मानूंगा थोड़ो मैं, अब तो मैं तुरंत जाऊंगा। बोले चलो पहले ब्रह्मा जी से मिल लो, उनको बता दूं। शंभुदीन उपदेश सहित योगा गुरु जी, लेकिन नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी महाराज करें भरद्वाज जी सुनो, भगवान की इच्छा बड़ी बलवान है। और नारद जी चले ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जी को जाकर सब सुना डाले हैं। ब्रह्मा जी भी मना किए भैया नारद जी कहाँ जा रहे हो, आगे मत जाना। लेकिन नारद जी बोले वाह भाई सब मना ही कर रहे हैं मेरे प्रसिद्धि को। आगे तो भगवान एक बार करतल बर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस से निवात श्रुति माथा। आगे भगवान के पास नारद जी गए बीड़ा बजाते हुए, और भगवान तो इंतजार ही करे थे नारद जी आइए। भगवान दौड़ कर स्वागत किए दरोगा जी और अपने साथ सिंहासन पर बिठा लिए। बोले वाह शिव जी तो मना कर रहे थे, यहाँ मुझे सिंहासन आधा मिल गया, आधा और मिल जाएगा। क्या है, आधा तो रह गया है। इतना सम्मान तो मेरा आज तक कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। अब मन ही मन शिव जी को बुरा भरा कह रहे हैं कि बेटा उनकी बात मानता थे, मुझे कहाँ नीचे बैठता था, कहाँ सिंहासन बैठता। ऐसे भैया प्रभु मति दर्द कर देते। तो नारद जी महाराज के सिर में बहुत बड़ा अभिमान चढ़ गया है, वो सबके ऊपर अपने आप को देख रहे हैं भैया। तो इसका विस्तार पूर्वक कथा हम लोग कल होली है, कल नहीं सुने, ये सुन लिया जाए। चलो जैसा जी भैया कहेंगे बाद में बता दिया जाएगा। जय जय श्री सीताराम। सभी को होली की शुभकामनाएं। हर 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 महादेव।